हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ग्राफ ऑफ tan x। तो tan 0 से 90 तक की जितनी भी वैल्यूज आती है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में सिखा चुका हूं। और यहाँ पर मैंने एक टेबल भी ड्रॉ कर दिया है। cot 0 से 90 की जितनी भी वैल्यूज आती हैं, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। और यहाँ पर मैंने टेबल भी ड्रॉ कर दिया है। अब बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट्स की, कि कौन से क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कौन से में नेगेटिव होता है। तो 0 से लेके π/2 तक में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर पाई तक क्या होता है? नेगेटिव होता है। और पाई से 3π/2 तक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फिर 2π में क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan हमेशा पॉजिटिव होता है और बाकी सब में नेगेटिव होता है। रूल हमारा सेम रहेगा। पहले हम डिसाइड करेंगे साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और उसके बाद डिसाइड करेंगे फंक्शन। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो tan का कन्वर्जन हो जाएगा कॉट में। अगर नहीं है तो कन्वर्जन नहीं होगा, tan क्या रहेगा? tan में ही रहेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है tan 120 डिग्री, यानी ये हो जाएगा tan 90 प्लस 30। पहले क्या डिसाइड करेंगे? साइन डिसाइड करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है, तो माइनस का साइन लिख दिया। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, यानी क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा tan का कॉट, यानी ये हो जाएगा कॉट 30। तो यहां पर ये क्या हो गया? माइनस ऑफ √3। कॉट 30 की वैल्यू यहां से देखिए क्या है? ये √3 है। इसी तरीके से tan 135, यानी ये हो जाएगा tan 90 प्लस 45। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? सबसे पहले हमने डिसाइड किया साइन, तो पता चला सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या है? ये नेगेटिव है, तो माइनस लिख दिया। अच्छा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो tan का कन्वर्जन हो गया कॉट में, यानी ये हो गया कॉट 45। तो cot 45 की वैल्यू क्या है? 1, तो ये हो गया -1। उसी तरीके से tan 150 को मैं लिख सकता हूं tan 90 प्लस 60, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन डिसाइड किया क्या होगा? नेगेटिव, और tan का कन्वर्जन हो जाएगा कॉट में। तो cot 60 की वैल्यू क्या है? -1/√3। उसी तरीके से 180 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan 90 प्लस 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा cot 90। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो tan का कन्वर्जन हो गया cot। cot 90 क्या है? 0। प्लस लिखिए 0 या माइनस लिखिए 0, उससे कोई फर्क नहीं आने वाला है। अब है tan 210, यानी इसको मैं लिख सकता हूं tan 180 प्लस 30। तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पाई के बाद आएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव है, तो सबसे पहले साइन डिसाइड किया तो क्या मिला? ये पॉजिटिव मिला। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं है, तो tan का क्या रहेगा? tan ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा tan 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखिए tan 30 की वैल्यू है यहाँ पर 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। इसी तरीके से tan 225, इसको मैं लिख सकता हूं tan 180 प्लस 45, यानी ये हो गया। फिर से ये देखेंगे, साइन डिसाइड किया हमने, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो 180 प्लस 45, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा? पॉजिटिव। साइन डिसाइड कर लिया हमने। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं है तो tan का कन्वर्जन नहीं होगा, यानी tan 45 ही रहेगा। यानी tan 45 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखिए ध्यान से, tan 45 की है 1, यानी वैल्यू क्या मिली? यहाँ पे हमें 1 मिली। इसके बाद है tan 240, मैं लिख सकता हूं इसको tan 180 प्लस 60, यानी ये क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी पॉजिटिव रहेगा, और tan का कन्वर्जन भी नहीं होगा, यानी tan क्या हो जाएगा? 60। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर?
tan 60 की वैल्यू है √3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर √3। उसी तरीके से tan 270 है, तो हमने लिखा है tan 180 प्लस 90। तो यहाँ पर है थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो tan का कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90। tan 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, देखिए यहाँ पर tan 90 क्या है, नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी, दोनों आप बोल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इंफिनिटी लिख रहा हूं, ताकि इसको मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। तो अब है tan 300, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan 270 प्लस 30। अच्छा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, देखिए 270 3π/2 से आगे हो गया थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर, यानी ये फोर्थ में आ गया। तो फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी क्या हो जाएगा, साइन डिसाइड किया तो माइनस मिला। अच्छा, अभी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, tan 270 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2π/3 लिखते हैं, तो ऑड मल्टीपल है, तो tan का कन्वर्जन हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, tan का कॉट में हो जाएगा cot 30। तो अब क्या मिला, माइनस। अच्छा, cot 30 की वैल्यू क्या है देख लीजिए, cot 30 की वैल्यू है √3, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3। उसी तरीके से tan 315, यानी tan 270 प्लस 45, तो ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, साइन डिसाइड किया तो नेगेटिव, और tan का कन्वर्जन हो गया कॉट में, यानी cot 45। तो cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1। उसी तरीके से tan 330, यानी ये हो गया tan 270 प्लस 60। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो tan का कन्वर्जन जाएगा कॉट में, यानी cot 60। अच्छा, cot 60 की वैल्यू क्या है, 1/√3, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद है tan 360, यानी इसको मैं लिख सकता हूं tan 270 प्लस 90। तो फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, cot 90, cot 90 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर cot 90 क्या है, यहाँ पर 0 है, तो -0 लिखे प्लस 0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूं, ग्राफ पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। एक्स एक्सिस पर मैं सारे एंगल्स को लिख लिया है, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आती है उनको लिख लिया है। सबसे छोटा जो है 1/√3 है, उससे बड़ा क्या है, 1 है, और उससे बड़ा क्या है, √3। √3 की वैल्यू 1.72 कुछ समथिंग आती है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से तो बड़ा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया है हमने, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। उसी तरीके से नेगेटिव में भी ड्रॉ कर लिया है, -1/√3, -1 एंड माइनस ऑफ √3। तो सबसे जो पहली वैल्यू है उसके हिसाब से अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 0। तो 0 पे क्या मिला है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, tan 0 की वैल्यू क्या है, tan 0 की है 0, और tan 30 की है 1/√3। tan 0 की हो गई 0, यानी ये कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अच्छा, tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, tan 30 डिग्री की है 1/√3 है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो tan 30 क्या हो जाएगा, 1/√3 यहां पर हो जाएगा। इसके बाद है tan 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। और इसके बाद आता है tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, tan 60 है √3, यानी इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पर tan 60 को, तो ये कहां पर आ जाएगा, √3, यहां पर कुछ आएगा tan 60 की वैल्यू। अब इसके बाद बचा हमारे पास tan 90, तो tan 90 की वैल्यू क्या है, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को मैं
इंफिनिटी को टच करता हुआ भी बोल सकता हूं। यानी कि ये जो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है, इसको कहीं ना कहीं ये टच करता हुआ रहेगा। तो मान लेते हैं कि कहीं किसी इनफाइनाइट पॉइंट तक ये अपना चलते जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को जब मैं ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स मिले हैं मुझे, तो ग्राफ का जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा? पैराबोलिक आएगा। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं। रफ स्केच है तो उतना अच्छा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आता है, ये टच करता हुआ जाता है इंफिनिटी की तरफ। इसके बाद अब 90 के आगे बढ़ते हैं। तो 90 के आगे क्या है? 120। तो tan 120 की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिएगा। tan 120 है -√3। तो इसको ड्रॉ कर लेता हूं। 120 क्या है? -√3, मतलब ग्राफ कुछ यहां पर आएगा। इसके बाद है 135। तो tan 135 की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिए। tan 135 का है -1। यानी ये जो हमने पॉइंट बनाया tan 135, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है -1, यहाँ पर कुछ आ जाएगी। इसी तरीके से अब tan 150। तो 150 की वैल्यू क्या है? 150 की वैल्यू है -1/√3। तो 150 को हमने यहाँ पर, ये हमारा 150 हो गया और ये -1/√3 कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो है वो है tan 180। तो tan 180 की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पर tan 180 होता है 0, यानी ग्राफ यहाँ पर टच कर जाएगा tan 180 के टाइम पे। उसी तरीके से tan 210। तो tan 210 की वैल्यू क्या है? tan 210 की वैल्यू है 1/√3। तो 1/√3 कहां पर है? ये यहां पर आएगा कुछ। इसके बाद tan 225। तो 225 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। तो 225 पर ये थोड़ा और ऊपर जाएगा और टच करेगा 1 को यहां पर कुछ। इसके बाद tan 240 की वैल्यू है। तो tan 240 की वैल्यू क्या है? √3। यानी जो ग्राफ है वो थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएगा, √3, और कुछ यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से अब बचा हमारे पास क्या? 270। तो 270 पे वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट है। यानी ये फिर से इंफिनिटी वाली लाइन को कुछ ऐसा यहाँ पर टच करता हुआ दिखेगा। तो अगर पूरा का पूरा मैं ड्रॉ करूंगा यहां से लेके यहां तक, मतलब कि 90 से लेके 270 तक, तो जब मैं ये ड्रॉ करूंगा तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। नेचर क्या होगा? पैराबोलिक रहेगा। और यहां से लेके कुछ ऐसा आएगा 180 तक, और उसके बाद ये क्या है? 180 से कुछ ऐसा जाएगा इंफिनिटी को टच करता हुआ। तो ये हो गया 90 से लेकर 270 तक। अब इसके आगे का जो ग्राफ है वो हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है 270 से 360, और 360 के बाद जो है वो हम अजम्पशन ले लेंगे कि हाँ ये हर बार ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही कुछ होगा। जैसे यहाँ पर जीरो से देखिए, जीरो से क्या जा रहा था? अपवर्ड जा रहा था। तो यहाँ पर 180 से क्या हो रहा है? अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। यहाँ 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 ऐसे ही अपवर्ड की तरफ इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो चलिए अब 270 से क्या करते हैं? 360 तक के बीच का ग्राफ को ड्रॉ करते हैं वैल्यूज के बेस पे। तो 270 का तो आ गया इंफिनिटी। अब बचा 300। तो 300 पे क्या है? -√3, माइनस में है वैल्यू। 300 ये जो पॉइंट है हमारा, यहां पर क्या है? ये -√3, यानी कुछ ग्राफ यहां पर आएगा। इसके बाद 315 है। 315 पे क्या आया है? -1, यानी फिर से नेगेटिव में है ये 315। ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर क्या आया है? कुछ -1 आया है। फिर इसके बाद है 330। तो 330 क्या होता है? -1/√3। तो 330 जो ये वाला पॉइंट है, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ? कुछ -1/√3। और इसके बाद है 360 डिग्री की वैल्यू, यानी
360 डिग्री की वैल्यू को अगर देखते हैं तो कितना है, 0 है यहाँ पर। यानी फिर से ग्राफ क्या करेगा, एक्सिस को टच कर जाएगा यहाँ पर 360 पे। तो अगर इस ग्राफ को मैं ड्रॉ करूंगा फिर से, तो ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है उसी को रिपीट करेगा क्या ये। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, 270 पर इंफिनिटी को टच करता हुआ रहेगा और 360 पर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद जो अगर मैं एजम्पशन लेता हूं कि इसके बाद ग्राफ कैसा जाएगा, तो इसके बाद जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा चला जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से क्या बोल रहे हैं कि अगर जीरो के बाद का जो ग्राफ है, जीरो के बाद का -0, -30, -45, -60 और -90 की तरफ, तो इधर का जो ग्राफ होगा वो भी कुछ ऐसा आता चला जाएगा। मतलब कि इंफिनिटी को टच करता हुआ ये जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे सारे ग्राफ हो गए। अब इनके बेस पे ऑब्जर्व क्या किया हमने, ये एक रफ स्केच है। ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक नेचर का रहेगा। तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो। फिर 180 पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। फिर उसी तरीके से 2 पाई पे क्या हो जा रहा है, जीरो। पाई पे जीरो हो रहा है, 2 पाई पे जीरो हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि tan थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब है थीटा जो है वो क्या होगा, एन पाई। और एन जो होगा वो एलिमेंट होगा इंटीजर का। कहां कहां पर जीरो हो रहा था, पाई पे, 2 पाई पे, और ऐसे ही चलता जाएगा कुछ। ग्राफ से देखिए, पाई पे और 2 पाई पे क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, और फिर कुछ ऐसा ही चलता जा रहा था। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और उसी तरीके से सेकेंड, कहां से कहां तक लाई करता है ग्राफ। तो देखिए, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू वो इंफिनिटी को टच कर रही है। और जो मिनिमम वैल्यू हो रही है यहां पर, ये माइनस ऑफ इंफिनिटी को टच करती हुई नजर आ रही है हमारे पास। तो अगर मैं बोलूं tan थीटा कहां से कहां तक के बीच में लाई करता है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके tan थीटा लाई करता है प्लस इंफिनिटी तक। तो ये हो गई हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन tan थीटा के ग्राफ को लेकर। इस तरीके से हमने tan का भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा cosec थीटा का ग्राफ, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए